किसी भी तिथि का दिन ज्ञात करना। ठीक है, इसकी दो मेथड हैं, एक फार्मूला मेथड और एक बेसिक मेथड। बेसिक मेथड का मतलब है कि एक एक एक, जब से आपका कैलेंडर बना है 1 जनवरी वर्ष 1 केवल को आधार मान करके, और दूसरा तरीका है फार्मूला मेथड। तो फार्मूले मेथड से देख लीजिए फार्मूला क्या यूज करते हो, फार्मूले को समझ लीजिए। फार्मूला यूज करते हैं वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस माह कोड प्लस तिथि बटे 7। ठीक, ये है फार्मूला। वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस माह कोड प्लस तिथि बटे 7। वर्ष के स्थान पे हमें क्या रखना है, वर्ष बटे 4 के स्थान पे क्या रखना है, माह कोड के स्थान पे क्या रखना है, तिथि जो रहेगी वो रखेंगे। ठीक, तो वर्ष के स्थान पर क्या रखेंगे, देख लीजिए 2000 से लेकर अब तक हम सैकड़े तक के स्थान रखेंगे, और सैकड़े के स्थान पे अगर शून्य है तो उसके स्थान पे क्या रखेंगे, 1। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा 2017, तो हमने बताया कि सैकड़े तक रखना है, और सैकड़े के स्थान पर अगर शून्य है तो शून्य के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1, तो ये वर्ष हो जाएगा 117। अगर मान लीजिए जैसे 2019 है तो क्या हो जाएगा 119, और 2000 के पहले मतलब 1999 से लेकर के 1804 तक हम केवल दहाई का अंक रखेंगे। अगर आपसे कभी 1956 का दिन पूछ लिया तो वर्ष के स्थान पे केवल 56, 1974 तो वर्ष के स्थान पे केवल 74, 1978 तो वर्ष के स्थान पे 78, 1947 तो वर्ष के स्थान पे 47। बात समझ में आ रही ना। और 1804 के पहले के वर्ष जो दिए हैं उसको अभी हम बताते हैं लास्ट में। वर्ष बटे 4 में, वर्ष में 4 से भाग देने पे केवल हम भागफल ही लिखा करेंगे। वर्ष बटे 4 में हम 4 से भाग देने पे भागफल ही लिखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछता है कि 2017 है वर्ष, हम वर्ष के स्थान पे क्या लिखना है, 117 हो गया भाई, वर्ष के स्थान पे 117 लिखोगे। इसमें अब वर्ष बटे 4 जो आता है 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पे जो पूर्णतः भाग जाएगा वही लिखेंगे भागफल, शेष जो बचता उसको बचने दो, उससे कोई मतलब नहीं। 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 9 36, तो 29 केवल भागफल मिला, शेष जो बचा है 1 उससे कोई मतलब नहीं। तो वर्ष बटे 4 में वर्ष में 4 से भाग देने पे जो भागफल जाता है, भागफल मिलेगा, वही आपको यहाँ पे रखना है। माह कोड देख लीजिए, माह कोड भी जैसे आप मोबाइल नंबर ध्यान में रखते हैं वही ध्यान रखना है। माह कोड क्या है, 0 33 61 46 250 35, 0 33 61 46 250 35। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कोड है आपका साधारण वर्ष के लिए। किसके लिए, साधारण वर्ष के लिए। अगर कहीं लीप वर्ष आता है तो जनवरी के स्थान पे 6 और फरवरी के स्थान पे 2 रखेंगे, बाकी सब कोड आपके वही रहेंगे। ठीक, अगला पॉइंट हमें ध्यान देना है कि तिथि तो तिथि है, जो तिथि रहेगी वही लिखेंगे। जो बटे में 7 है इसको पूरा हल करने के बाद 7 से जब भाग देंगे तो हम ध्यान देंगे शेषफल पर कि शेष हमें क्या मिलता है। शेष देखो, जब 7 से भाग दोगे तो शेषफल या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। जिससे भाग देते उससे कम ही शेष बचता है कि नहीं भाई। अगर किसी संख्या में 7 से भाग दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेष क्या बचेगा, 6, और कम से कम शेष क्या बचेगा, 0। तो या तो शेष 0 बचेगा, 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 4 या 5 या 6। 0 बचता है तो रविवार, ये है सोमवार, ये मंगल, ये बुध, ये गुरु, ये शुक्र, ये शनि। बात समझ में आ रही ना। और कुछ तिथियों के दिन आप ध्यान में रखिए, जो ऐतिहासिक तिथियां हैं
उनके दिन आप ध्यान में रखिए। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? गुरुवार। तो जो ऐतिहासिक तिथियां होती हैं इनको ध्यान रखिए, क्योंकि ये तिथियां पूछी जाती हैं तो आपको ध्यान रहे, निकालना ना हो। और अब आप पहले इसी तिथि को निकाल दीजिए, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसी को निकालना है। फार्मूला आपको क्या बताए हैं? वर्ष बटे 4, माह कोड प्लस तिथि बटे 7, ये है फार्मूला। तो हमने बताया था कि 2000 के पहले जो वर्ष रहेंगे उसमें केवल हम दहाई तक के स्थान रखेंगे, तो वर्ष के स्थान पे क्या हो जाएगा? 47। फिर वर्ष बटे 4 है तो 47 बटे 4। माह कोड लिखना है अगस्त का, तो हम बताए हैं सूत्र आपको 0, 33, 61, 46, 250, 35। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है? 2 है, तो माह कोड के स्थान पे 2। तिथि जो रहेगी 15 रखेंगे। ठीक है, इसको आप एक बार हल कर लीजिए, उसके बाद 7 से भाग देना। तो 47, देखो 15 2 17, यहाँ जोड़ दो, 47 2 49 और एक 50, 10 60 4 64 यहाँ तक हुआ है। ठीक, जोड़ना ही तो है भाई। 47 है, 47 2 49, यहाँ से एक लिए 50, फिर बचा 14, 50 10 60 और 4 64, 64 ये हो गया। 47 बटे 4 में केवल 4 से भाग देना है, जितनी बार भाग जाएगा भागफल केवल लिखना है। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, शेष जो बचता है उससे कोई मतलब नहीं। 64 और 11 कितने हो गए? 77। क्यों भाई? 64 और 11 कितना हो गया? 75। 4 1 5 6 और 1 7। जो अंश को आपने हल किया तो कितना मिला? 75। अब इसमें 7 से भाग देना है और यहाँ पे हमको निकालना है कितना आएगा शेष। 7 दहम 70, शेष क्या बचा? 5। और शेष फल हमने बताया था 0 1 2 3 4 5 6, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। समझ में आ रही बात ना? देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक, फार्मूला देखिए, वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस माह कोड प्लस तिथि बटे 7 है। वर्ष के स्थान पे क्या रखेंगे आप? 50, फिर 50 बटे 4 प्लस माह कोड जनवरी का 0 से स्टार्ट होता है, 0 33 61, जनवरी क्या है? 0। तिथि क्या है? 26। पहले आप इसी को हल कर दीजिए, फिर 7 से भाग देना। 50 है, बार चौक 48, 12 बार भाग जाएगा, और ये 26 है, जोड़ दीजिए 26 और 12 38, अब 50 में 38 जोड़ दोगे 88। ठीक है, 7 से भाग देना है। 7 एकम 7, बचा 1 8 18, 7 दूनी 14, शेष क्या बच गया? 4। जब शेष फल 4 बच गया तो दिन देख लीजिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? गुरुवार था। ठीक है ना? अब आप निकाल दीजिए आज की तिथि। आज कौन सा दिन था? आज कौन सा दिन था? आज का क्या डेट है? 24 अगस्त 2021। फार्मूला है क्या है? वर्ष के स्थान पे क्या रखोगे लड़के? 0 के स्थान पे 1 हो जाएगा, तो वर्ष के स्थान पे 121। फिर वर्ष बटे 4, माह कोड, अगस्त का माह कोड अभी 2 निकाले थे आप लोग, अगस्त का ना, 0 33 61 46 2, उंगली में गिना करो, 8वां महीना 2, और डेट क्या है? 24। इसको हल कर दीजिए, फिर 7 से भाग देना। 121 है, 121 और 2 123, 4 127, 127 में 20 जोड़ दो 147, 4 तिहाई 12 30 बार,
47, 4 और 3 7, कितना हुआ 177। ठीक है ना। 147 में जब 30 जोड़ दोगे कितना आएगा 177। अब आपको 7 से भाग दे करके शेषफल निकालना है, कितना आएगा। 7 दूनी 14, सॉरी हाँ ठीक है, 7 दूनी 14, बचा 3 7 37, 7 पचे 35, शेष बचा 2, 0 1 2, रविवार सोमवार मंगलवार। आज कौन सा दिन है, मंगलवार। समझ में आई बात ना। ठीक, जैसे आपको हम बताएं, पूछे अभी कि 16 जून 2002 को कौन सा दिन है। ठीक है, तो वर्ष में हमने आपको बताया कि अगर सैकड़े के स्थान पे 0 है तो वहां 1 रखोगे तो 102 हो गया। वर्ष बटे 4 है। माह कोड है, जून का माह कोड 0 33 61 46, माने जून का कोड 4 है। क्यों बच्चों। और तिथि क्या है 16, 16 4 20 में 2 जोड़ दिए 22, तो कुल हो गया 122। 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20, 22 और 25 कितना आ गया 147। ठीक है, अब यहाँ पे हमको 7 से भाग देना रहता है। 7 से भाग दे के शेषफल निकालो। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल क्या आ गया 0। और 0 शेष का मतलब क्या होता है, रविवार। ठीक, 0 शेष का मतलब क्या होता है, रविवार। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न है कि यदि 1996 में गणतंत्र दिवस किस दिन, शुक्रवार को मनाया गया, तो सन 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, कब या किस दिन मनाया जाएगा। ठीक ना, आपसे बताया गया है कि 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को था, तो सन 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा। 1996 में गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी 1996 को क्या था, शुक्रवार था। आपको पता होना चाहिए कि समान तिथियों पर क्रमागत माने जस्ट अगले दिन पे, दिन भी क्रमागत होते हैं साधारण वर्षों में। जो साधारण वर्ष होंगे तो उसी तिथि पर, उसी तिथि उसी माह पर अगले साल जस्ट उसका अगला दिन होता है। और अगर लीप वर्ष बीच में पड़ गया है तो एक दिन और गैप हो जाएगा। ठीक, और ये भी डिपेंड करता है कि फरवरी उसमें आ रही है कि नहीं, फरवरी कब आएगी। आपसे जब पूछा जाएगा 26 जनवरी 97 को, तो यह है लीप 96, तो शनिवार के बजाय यहां क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। अगर ये लीप ना होता तो जस्ट उसका अगला ही दिन शनिवार पड़ जाता। ठीक, जब 97 में रविवार है तो 98 में सोमवार हो जाएगा, 99 में मंगलवार हो गया, सन 2000 में बुधवार हो गया। तो आपको इतनी जानकारी मिली यहां से कि 26 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था, बुधवार। और आपसे पूछा है 15 अगस्त सन 2000 में कौन सा दिन है। भाई यही पूछा ना, 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा। जब यहां तक आप पहुंच गए हैं, अब यहां से आप दिन निकाल दो, यहां से लेके यहां तक में कितने दिन हैं, यहां से लेके यहां तक में विषम दिनों की संख्या निकालिए जी। तो यहां से लेके यहां तक कुल दिन निकालिए, फिर विषम दिन निकालिए। विषम दिन के आधार पे आ जाएगा कि बुध रहेगा कि जस्ट अगला रहेगा। जनवरी में 26 5 31 होता है, 5 दिन बचा है जनवरी। फरवरी 29 दिन की होती है, मार्च 31 दिन का होता, अप्रैल 30 दिन का होता, मई 31 दिन का होती है, जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता, अगस्त में क्या है 15।
चाहे आप टोटल करके 7 से भाग दे दो, चाहे यहीं पे 7 से भाग दे के विषम दिन निकालते रहो, तो हर संख्या में आप 7 से भाग दे के विषम दिन यही निकाल दो, ज्यादा आसान है, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 में तो भाग जाएगा नहीं। 7 चौक 28 से 1 शेष बचा। 31 वाले में 3 बचता है और 30 वाले में 2 बचता है। 7 चौक 28 तो 3 शेष बचेगा, 7 चौक 28, 30 वाले में तो 2 शेष बचेगा। ये सिस्टम जाने रहो तो लिख दो 31 वाले में 30, 30 वाले में 2, 31 वाले में 3, 15 वाले में 7 दूनी 14, 1। अब यहां पे इनको सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो, चाहे यहीं पे जोड़ते रहो जहां 7 हो उसको छोड़ दो। जैसे 5 2 7 छोड़ देंगे, 3 3 6 और 1 7 छोड़ देंगे, 3 2 5 और 1 6 आया है। अगर 7 आया होता तो फिर 0 हो जाता, वही 7 आया होता तो जस्ट वही दिन होता बुधवार, लेकिन 1 कम आया तो 1 दिन कम रहेगा, तो इस दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक, जैसे आप इतना तो जानते हो ना कि 0 आएगा तो वही दिन रहेगा बुधवार। 1 2 3 4 5 6, बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल आया ना 6 को। हमें कह रहे थे कि 7 होता अगर यहां विषम दिन तो 0 हो जाता, एक बार 7 से और भाग चला जाता ना। जब 7 हो जाता 0 हो जाता तो 1 और होता तो वही दिन आता बुधवार। जब 1 कम आया 6 आया तो 1 दिन पहले आ जाएगा मंगलवार। समझ में आ गई बातें? ठीक, मिला लीजिए वहां। देखिए, एक तरीके से इस प्रश्न को और लगा सकते हैं। तरीके सब जाने रहिए, जहां पे जो यूज होगा वो लगा देंगे, जो आपको अच्छा लगेगा। हर तरीकों का आप एक अलग अलग उसकी वैल्यू होती है, नहीं वो तरीके ही ना बने। देखिए, अगर एक ही तरीके किसी प्रश्न को हल करने के लिए सुटेबल हो तो दूसरा तरीका खोजे ही ना हो, तो कहीं ना कहीं वो फेल होता होगा ना। कहीं ना कहीं फेल होने का मतलब ये है कि अगर एक वर्ष में ज्यादा गैप दे दिया, 1996 में दे करके आपसे कहीं 2024 में पूछ लिया, ये दोनों साल में ज्यादा डिफरेंस हो गया, तब तो इस सिस्टम से आप निकालते निकालते ज्यादा टाइम लग जाएगा ना भाई। 97 है, 98 है, 99 है, 2000 है, ये तो 4-5 साल की बात थी तो आपने निकाल दिया। अगर 10-15 साल का गैप हो जाएगा तब तो फिर निकालते ही रह जाओगे। और कहीं एक आध जगह लीप ईयर और साधारण ईयर में कुछ मिस्टेकिंग हुई तो फिर प्रश्न भी गलत हो गया। पहले हम जो दिया है कि 1996 में गणतंत्र दिवस माने 26 जनवरी 1996 को आपको दिया है शुक्रवार। आपसे पूछा है 15 अगस्त सन 2000 में कौन सा दिन था। ठीक, हम यहां पे दोनों तिथियों के रियल दिन निकाला करेंगे, क्या कौन सा दिन था। इस तिथि पे 26 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था ओरिजिनल, और इस तिथि को भी निकालेंगे ओरिजिनल यहां पे कौन सा दिन था। तो जब यहां पे आप ओरिजिनल निकालोगे तो वर्ष के स्थान पे 96, ठीक ना। वर्ष क्या है फार्मूला, वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस माह कोड प्लस तिथि बटे 7। ठीक, तो वर्ष है 96, वर्ष बटे 4 माने 96 बटे 4। माह कोड अगस्त का, माह कोड माह कोड जनवरी का, तो जनवरी का माह कोड क्या होगा 6। हमको कैलेंडर का प्रश्न हल करते समय लीप और साधारण ध्यान रखना है। ये 96 क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी के लिए क्या कोड है 6। तिथि क्या है 26। ठीक, अब पूरे के बटे में क्या रहता है 7। ठीक, 96, 24 चौको 96 और ये 6 26 जोड़ दीजिए, 96 4 100, 120, 120 हुआ, 26 6 32, 20 32 52, कुल मिला के आपके पास क्या मिला 152। 152 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचा 1, 7 एकम 7, शेष बच गया 5। 12 था, 7 एकम 7, क्या शेष बचेगा 5। 5 का मतलब क्या होता है शुक्रवार। 5 का मतलब क्या होता है शुक्रवार। भाई कोड है ना 0 1 2 3 4 5 6, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, 5 तारीख को शुक्रवार। इसका मतलब कि ओरिजिनल दिन जो था वही दिन यहां पे इसने दिया। अब आप यहां पे ओरिजिनल दिन निकाल दीजिए क्या होगा।
जो यहाँ पे ओरिजिनल दिन था उसको निकाल दीजिए। अगस्त वर्ष में क्या रखोगे यहाँ 100, ठीक है। वर्ष बटे 4, माह कोड अगस्त का क्या होता है 2, 0, 33, 61, 46, 250, तो 8वें स्थान पे क्या है 2। तिथि क्या है भैया 26, 100 है, 100 में 4 से भाग दोगे क्या हो जाएगा 25, 26 2 28, 25 अगर ये होता 25 25 50, 150, 3 और है तो 153, ठीक है ना भाई। 25 अगर हो तो 25 25 50 100, 150 के 3 और है 153। 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, तो बचा 1 13 हो गया, 7 एकम 7 तो क्या बचा 6। 6 से इसके लिए क्या होता है शनिवार। कहां 15 अगस्त, ध्यान दीजिए 15 अगस्त 2000 को निकालना है तो तिथि के स्थान पे 15 रहेगा, तिथि के स्थान पे 15 है। 100 है, ये 25 बार 15 2 17 है, 117 2 125, 35 35 7 42, 142 है। 7 से भाग दे दोगे, 7 दूनी 14, 20 बार, शेष क्या बचेगा आपका 2, यहाँ शेष 2 बच रहा, दिख रहा ना। 7 दूनी 14 हो गया, 20 बार कट गया, 2 शेष बच गया। 2 शेष के लिए आपको क्या पता है 0 1 2 3 4, रविवार सोमवार मंगलवार, तो इस तिथि को कौन सा दिन था मंगलवार, ठीक है। इसको और थोड़ा समझ लीजिए कि जब आप इसका ओरिजिनल दिन निकालते, ओरिजिनल दिन, अगर ओरिजिनल दिन यहां पे आ जाता गुरुवार, ठीक, तो हम यहां ध्यान दे रहे हैं गुरुवार से एक ज्यादा शुक्रवार दिया है, तब हम इसका भी ओरिजिनल दिन निकालते, जो आता उससे एक बढ़ा के लिखते। इसका ओरिजिनल दिन निकालते, अगर आ जाता रविवार तो देखो 2 कम करके दिया है पीछे, तो इसका ओरिजिनल दिन निकालते। आ जाता अगर मंगलवार तो 2 पीछे करके क्या कर देंगे रविवार। इतना बताने का मतलब यह है कि पहले वाले का ओरिजिनल दिन निकालिए, पहले वाले का ओरिजिनल दिन निकाला और जितना आपसे कितना आगे पीछे प्रश्न में दिया है, हाँ, जैसे आप इसको ओरिजिनल दिन निकालिए, जो प्रश्न में दिया उससे तुलना करो, वही दिया है कि आगे पीछे दिया है, वही दिया है तो यहां पर भी वही आ जाएगा। आगे पीछे दिया रहेगा तो जितना आगे पीछे यहां रहे उतने आगे पीछे वहां देते। पूछा क्या पूछे थे आप? जब वर्ष में 4 से भाग चला जाएगा तो लीप है, वर्ष में 4 से भाग चला जाएगा तो लीप है। और शताब्दी वर्ष माने जो सैकड़े वाले रहते हैं, जिनके अंत में डबल जीरो होता है, जिनके अंत में डबल जीरो, 1900 1400 1500 1600 1800, ये शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी वर्ष का मतलब जो 100 के गुणज में हो, 100 के गुणज में हो। तो शताब्दी वर्ष को 400 से भाग जाना चाहिए। साधारण वर्षों में कोई भी वर्ष, गैर शताब्दी वर्ष 4 से भाग जाना चाहिए और शताब्दी वर्ष को 400 से भाग जाना चाहिए। जैसे पूछ ले 1300 1400 1500 1600, इसमें कौन सा लीप है? तो अगर केवल आप 4 की परिभाषा जानते रहोगे तो 4 की परिभाषा में चारों कट रहे हैं 4 से, तब क्या होगा लीप? तो देखो आखिरी में जो 2 जीरो रहता है तो उनको शताब्दी कहते हैं। तो शताब्दी वर्ष जो होते हैं 400 से जो कटेगा वो लीप है, तो 400 से ही कटेगा, 4 चौक 16, तो यही है लीप। समझे? जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा है कि 10 मार्च 1812 को बुधवार हो, 10 मार्च 1812 को बुधवार हो, 10 मार्च 1812 को बुधवार हो, तो 15 अगस्त 1899 को कौन सा दिन है? 15 अगस्त 1899 को कौन सा दिन है? पूरा समझ में आ गया ना? आपसे पूछा है, दिया है कि अगर 10 मार्च 1812 को बुधवार है तो 15 अगस्त 1899 को कौन सा दिन होगा। जब एक तिथि का दिन दे करके दूसरी तिथि का दिन पूछता है
तो हम दोनों तिथियों का रियल दिन निकालते हैं, जाने रहिए। जब पहली तिथि का रियल दिन निकालोगे तो वर्ष क्या है, 12 है। हमने बताया था कि 2000 के पहले जो भी सन है दहाई तक के अंक रखेंगे। वर्ष क्या है, 12 है। वर्ष प्लस वर्ष बटे 4। माह कोड मार्च का क्या होता है, 3। तिथि क्या है, 10 है। इसको हल कर दीजिए, बटे में 7 है, उससे 7 से भाग बाद में दे देंगे। 12 3 बार गया, 10 3 13, 13 3 16 2 18, कुल मिला के 118 हुआ। अब आप 7 से भाग दे दो। 7 से जब भाग दोगे 7 एकम 7 बचा 4, 7 छंग 42, शेष क्या बचा, 6। 48 था, 7 से भाग दिया, 7 छंग 42, शेष 6 बच गया। 6 शेष का मतलब होता है शुक्रवार, सॉरी 6 शेष का मतलब होता है शनिवार। 6 शेष का मतलब शनिवार। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओ माय गॉड, 12 3 15 28, 7 से भाग दोगे 7 चौक 28, तो 0 शेष आ गया। 0 शेष बचा ना। 0 का मतलब क्या है, रविवार। 0 रविवार है और दिया क्या है आपको, बुधवार दिया है। तो देखो कितना आगे दिया है। रवि आया है ओरिजिनल ना, रवि के बाद आएगा सोम। अरे जान लो 0 आपका आंसर आया है और बुध होता है 3 का। 0 आंसर आया, बुध आता है 3 का। 3 प्लस है 3 अगला है, जाने रखिए भाई। 0 में 3 जोड़ दोगे 3 आ जाएगा। जो भी विषम दिन आया 3 प्लस करके 3 आया तो बुधवार आया। यहां पर भी जो विषम दिन आएगा उसमें भी हम 3 आगे बढ़ा देंगे। वर्ष 99, 99 बटे 4। माह कोट अगस्त का कितना होता है लड़के, 2, और डेट क्या है, 15। अगस्त का कोड 2 ही है ना, 0 33 61 46 250। पूरे के बटे में क्या है, 7 है। 15 2 17, 99 में 1 जोड़ दोगे 100 तो 116 यहां तक हो गया। 116 प्लस 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16 ना, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौको 96 होता है ना। 16 24 40 हो गया, 140। 7 से भाग दोगे 7 दूनी 14, पूरा कट गया। यहाँ भी शेषफल क्या आया, 0। जब 0 आया था तो यहाँ बुधवार दिया था, 0 यहाँ भी है तो 3 जोड़ोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, बुधवार। जितना आगे पीछे यहाँ होता है उतना ही आगे पीछे इस प्रश्न में कर देना है। जब एक तिथि का दिन देकर के दूसरी तिथि का दिन निकालेगा तो जितना आगे पीछे यहाँ होगा उतना ही आगे पीछे